मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी एक अर्थशास्त्री का सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसमें जो भी बताया गया है उस सब का आधार से का बाजार नियम है। जे बी से ने अपने बाजार नियम में ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से वस्तु बाजार में मांग और पूर्ति दोनों बराबर बने रहते हैं। मांग और पूर्ति में कोई असंतुलन नहीं होता है, दोनों में समानता बनी रहती है, यानी कि बी बराबर एस। ये प्रोडक्ट मार्केट में बना रहता है। प्रोडक्ट मार्केट क्या होता है? प्रोडक्ट मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जिसमें कि वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। जहाँ से हम वस्तुएं खरीदते हैं वो प्रोडक्ट मार्केट होता है। उस मार्केट में मांग और पूर्ति हमेशा बराबर बने रहते हैं। इन्होंने बाद में चल के ये बताया है कि किस प्रकार से दोनों में समानता बनी रहती है। से ने एक पुस्तक प्रकाशित की, उसका नाम है, ध्यान से देखिए आप लोग, ट्रेड एंड इकोनॉमी पॉलिटिक। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिटिक। इस पुस्तक में इन्होंने दो बातें बताई हैं। पहली बात ये कि इस पुस्तक में इन्होंने दो बातें बताई हैं। पहली बात ये कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। पूर्ति अपनी मांग स्वतः पैदा करती है। दूसरी बात ये बताई है, इट्स प्रोडक्शन क्रिएट मार्केट फॉर गुड। ये उत्पादन ही है जो वस्तुओं के लिए बाजार का सृजन करता है। तो दो बातें हो गई। पहली बात, सप्लाई यानी पूर्ति अपनी मांग स्वतः पैदा करती है। दूसरी बात, वो जो बाजार का सृजन किससे होता है? उत्पादन से होता है। अगर उत्पादन ना हो तो बाजार नहीं होगा। बाजार किससे बनता है? उत्पादन से बनता है। ये दो बातें बताई। ये जो से का बाजार नियम है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली पे लागू होता है। बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से नहीं होता है। मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य नहीं करती है, बल्कि वस्तु देकर वस्तु को खरीदा जाता है। वस्तु की अदला बदली होती है, इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। कोई भी उत्पादक जब उत्पादन करता है तो वो दो उद्देश्यों को ध्यान में रखता है। पहला उद्देश्य कि स्वयं की उपभोग संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन करता है। दूसरा उद्देश्य शेष उत्पादन में से अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। मान लीजिए इतना प्रोडक्शन वो कर रहा है, इसमें से इतना प्रोडक्शन वो अपने उपभोग के लिए कर रहा है, और बाकी जो इतना प्रोडक्शन है ये अन्य आवश्यकताओं के लिए कर रहा है। यानी मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वो 10 क्विंटल का उत्पादन कर रहा है, 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा है, तो उसमें से 4 क्विंटल गेहूं वो अपने उपभोग के लिए रख लेगा और बाकी 6 क्विंटल गेहूं जो वो है अपनी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखेगा। यानी कि उसमें से वो अपनी ज़रूरत की अन्य चीज़ें खरीदेगा, अदला बदली करेगा। प्रत्येक अब प्रश्न ये उठता है कि जो अतिरिक्त उत्पादन है कितना होना चाहिए। अगर ये अतिरिक्त उत्पादन ना हो, अगर व्यक्तियों की अन्य आवश्यकताएं ना हो, तो वो कभी भी अतिरिक्त उत्पादन नहीं करेगा। अतिरिक्त उत्पादन वो इसीलिए करता है जिससे कि वो अपनी अन्य ज़रूरतों को पूरा कर सके। अगर ज़रूरतें अन्य ना हो तो वो अतिरिक्त उत्पादन करेगा ही नहीं। प्रत्येक के पास उत्पादन इतना होता है, प्रत्येक के पास अतिरिक्त उत्पादन कितना होता है? जितना कि दूसरी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है। यानी कि अतिरिक्त उत्पादन हर व्यक्ति के पास बराबर बराबर मात्रा में होता है। अतिरिक्त उत्पादन दे के वो दूसरे का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से ओवर प्रोडक्शन नहीं होता है, ना अंडर प्रोडक्शन होता है। मांग और पूर्ति हमेशा बराबर बने रहते हैं। अब ये जो से का बाजार नियम है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये मनी मार्केट में भी लागू होता है। मनी मार्केट क्या होती है?
मनी मार्केट जो है वो एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें कि वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय मुद्रा के माध्यम से होता है, जिसमें कि विनिमय के माध्यम का कार्य कौन करता है? मुद्रा करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो मांग हम करते हैं ये कैसे उत्पन्न होती है? मांग की उत्पत्ति आय से होती है। अब ये आय कहाँ से आती है? उत्पत्ति के साधनों को जो पारितोषिक मिलता है, साधनों को जो आय मिलती है, वही उनकी आय प्राप्ति का स्रोत होती है और उसी आय के बराबर वो मांग करते हैं, जिसकी वजह से आय और मांग दोनों बराबर बने रहते हैं और जितनी मांग होती है उतनी ही पूर्ति की जाती है, जितनी पूर्ति होती है उतना ही उत्पादन होता है। यानी कि आय, मांग, पूर्ति और उत्पादन चारों ही बराबर बने रहते हैं, कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं होता है। अब किसी भी उत्पादन क्रिया के दो प्रभाव होते हैं। सेन ने बताया कि जब हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन कार्य होता है तो इसके दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट ये होता है कि साधनों को अपने पारितोषिक के रूप में आय प्राप्त होती है, यानी कि साधनों की आय के रूप में इनकम फ्लो होता है। दूसरा प्रभाव ये होता है, एक निश्चित मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं बाजार में बिकने के लिए छोड़ दी जाती हैं, डाल दी जाती हैं, जिससे कि वहाँ पर उतनी ही क्रय शक्ति आ जाए जितनी क्रय शक्ति उन वस्तुओं को खरीदने के लिए आवश्यक है। तो जब ऐसा होगा तो जितना माल आया है वो सब बिक जाएगा, मांग और पूर्ति बराबर बने रहेंगे और दोनों में संतुलन रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। उसी उत्पादन में से कुछ उत्पादन जो है बिकने के लिए बेचा गया है और वो अतिरिक्त उत्पादन जो है वो क्रय शक्ति का सृजन करता है, जिससे कि अन्य वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाती हैं और सारा माल बिक जाता है। इस प्रकार से कंजम्पशन और प्रोडक्शन भी दोनों बराबर रहते हैं। लेकिन सी का बाजार नियम तभी लागू होगा जबकि आय जो बच रही है उसका संग्रह निष्क्रिय मुद्रा के रूप में ना किया जाए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आय में से कुछ बचत भी करता है तो उस बचत को वो अपने पास ना रखा रहे। अगर वो बैंक में जमा करता है तो सक्रिय जमा हो जाएगी, अगर अपने पास रखाएगा तो वो निष्क्रिय मुद्रा बन जाएगी। निष्क्रिय मुद्रा वो ना बनाए बल्कि उस बचत का विनियोग कर दे, क्योंकि होता क्या है, Y बराबर C+S। कोई भी व्यक्ति अपनी आय को उपभोग पर व्यय करता है और बाकी बचत कर लेता है। जितनी वो सेविंग करता है उतना ही वो सब पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देता है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में समानता बनी रहती है। और अगर इन दोनों में कभी असमानता होती भी है तो वो ब्याज की दर से उसमें संतुलन स्थापित हो जाता है, जिससे कि पुनः बचत और विनियोग बराबर हो जाते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट से के बाजार नियम पर आधारित है और से का बाजार नियम दो बातें बताता है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड और दूसरी बात बताता है कि इट्स प्रोडक्शन क्रिएट मार्केट फॉर गुड। लेकिन और यही बताया गया है कि बचत और विनियोग में संतुलन होना चाहिए। से का बाजार नियम केवल वस्तु विनिमय प्रणाली पर ही नहीं लागू होता है, बल्कि उनके समर्थकों ने बताया है कि उनका नियम जो है वो मौद्रिक अर्थव्यवस्था में भी लागू होता है, जहाँ पे मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। तो ये था क्लासिकल रोजगार के क्लासिकल सिद्धांत का पार्ट 1। अब नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे, हम आगे की वीडियो में देखेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 2। आप उसको अवश्य देखिएगा। थैंक यू।